नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ने अलसुबह पेयजल सप्लाई का किया निरीक्षण, जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ तहसील के कर्मचारी दहशत में काम करने को मजबूर, तहसील में 8 मई को हो चुका है हादसा। मत्स्य नगर आगार की कंडम बसें हाईवे पर हो रही हैं संचालित, बस स्टैंड अलवर पर समस्याओं का अंबार। ईंधन में लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारियों और ग्रामीणों ने बुझाई आग। और अब खबरें विस्तार से। प्राचीन तहसील भवन को पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2012 में ही कंडम घोषित करने का पत्र जारी कर दिया था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने तहसील कार्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया। 8 मई को हादसा होने के बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा। प्राचीन तहसील भवन के कार्यालय में जहां पर तहसील कोर्ट भी लगती है, उसी कार्यालय में 8 मई को तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार लाल चंद्र वर्मा और तहसील बाबू के साथ प्रातः 10 बजे चर्चा कर रहे थे कि कार्यालय की छत में लगी लकड़ी की गाटर, जिन्हें देहाती भाषा में सोट कहा जाता है, अचानक गिर गई थी। गाटर गिरने से उनमें लगा पंखा तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा के सिर में आकर लगा था, जिससे वह घायल हो गए थे। उसके बाद एसडीएम नीतू करोल ने कार्यालय का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता द्वारा भवन को अनुपयोगी करार दिया। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के साथ जिला कलेक्टर को पत्र भेज अवगत कराया। जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सभी तहसीलों सहित सरकारी कार्यालयों के भवन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और रामगढ़ तहसील कार्यालय को अन्यत्र चलाने के लिए कहा। घटना को आज 8 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी तहसील भवन के सभी कार्यालय यथावत चल रहे हैं, जिससे कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा भय बना रहता है कि कहीं कोई बड़ी घटना ना घट जाए। तहसील के कर्मचारी अपने दफ्तरों में बैठने से भी डर रहे हैं। 8 मई को हुई घटना से सभी कर्मचारियों में भय बना हुआ है। एसडीएम नीतू करोल ने तहसील भवन को अनुपयोगी घोषित करने के बाद बहादुरपुर रोड स्थित बीसीएमओ कार्यालय के लिए बनाई गई नई बिल्डिंग में तहसील कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रपोजल बनाकर भेजा है, लेकिन अभी तक भी तहसील कार्यालय को किसी दूसरे भवन में शिफ्ट नहीं किया गया। एलडीसी ललित वर्मा ने बताया कि तहसीलदार के कार्यालय में हुई घटना के बाद सभी अधिकारी कर्मचारियों में भय का माहौल है। सभी कमरों की हालत तहसीलदार के कार्यालय जैसे ही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन घटना को 8-10 दिन के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने बिल्डिंग को कंडम होने के बावजूद भी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया। यह सफल आयोजन नाहटा फाउंडेशन एवं रोटरी शक्ति विभाग के समर्पण और सहयोग का परिणाम था। जब से यह घटना घटित हुई है, तब से सभी कर्मचारियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। मैं भी उस समय वहीं पर मौजूद था। ये बिल्डिंग पूरी जर्जर घोषित हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर काम करने में हमें डर महसूस हो रहा है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को शिफ्ट कराया जाए दूसरी जगह पर, वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर नई जगह पर तहसील को संचालित किया जाए। भीषण गर्मी व तेज धूप के बीच जब लोगों को घरों में पंखे कूलर में भी राहत नहीं मिल रही, ऐसे में मुंडावर उपखंड के गांव शेखावास में श्री होलरनाथ खेतानाथ आश्रम पर महंत तपस्वी कड़कड़ीनाथ महाराज रोज 2 घंटे दहकते अंगारों की 11 धूनियों के बीच बैठकर 41 दिनों की तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने 5 मई को तपस्या शुरू की थी। रोजाना दोपहर 12 से 2 बजे तक जलते उपलों के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। महंत पहले भी 5 बार इस तरह की तपस्या कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर की प्रार्थना और लोगों व देश की सुख शांति के लिए वे यह तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा से यही एक निवेदन है कि देश के मायने सुख शांति अमन चैन रहे, गांव बस्ती में सब खुश रहे, अमन रहे। कौन सी बार आप तपस्या कर रहे हैं? मैं तपस्या कर रहा हूँ इस टाइम 6वीं बार जी। और 3 तपस्या मैं शेखास गांव में कर चुके हूँ। 3 तपस्या कर ली मैंने संगेल गांव के मायने। टोटल मिला के 6 हो गई। कितनी धुनियों के बीच में बैठकर आप तपस्या कर रहे हैं? 11। जिसके नहीं लगी अगन
उसके नहीं लगी लगन, और जिसके लगी लगन वह वही में मगन। इसलिए परमपिता परमात्मा का असीम कृपा होनी चाहिए और भवसागर से पार तार सकते। कितने दिन तपस्या कर रहे हो आप? 1.25 महीना के लिए, और 5 तारीख चालू हुई है और 14 तारीख को अगला महीने की उनको समापन हो जाएगी। और 12 बजे से और 2 बजे तक तपस्या को बैठता हूँ। उसके बाद खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग भिवाड़ी जो उनके हेड सत्येंद्र पाठक ने बताया कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुए राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर जितेंद्र सारस्वत ने अपने भजनों से सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उनका भजन चौक पुराऊं, सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम आदि भक्तों को भाव विवल कर दिया। आशियाना टाउन भिवाड़ी में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 800 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जितेंद्र सारस्वत द्वारा गाए गए भजन रहे, जिसमें उनका साथ भटनागर और अरुणा पाठक ने दिया। सुमेर भजन गायक जितेंद्र सारस्वत ने शानदार प्रस्तुतियां देकर एक समा बांध दिया। कार्यक्रम में वासुदेव कुलकर्णी, वैशाली कुलकर्णी, राहुल अवस्थी, अभिरुचि, आशीष कशिश, हरीश अरोड़ा, सुषमा अरोड़ा, ऋषिकांत आहूजा, गीता आहूजा, अमित साहू, गणेश साहू, रेणु बंसल, मधु गौतम, प्रभाकांत गौतम, कुमुद पाटनी, शुभ्रा जैन, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, सरिता अग्रवाल आदि ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। भिवाड़ी नाहटा फाउंडेशन एवं रोटरी शक्ति भिवाड़ी ने आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बोलनी में जरूरतमंद बच्चों के लिए कुर्सी और टेबल भेंट की। रोटरी शक्ति में जिला अनुदान के द्वारा विद्यालय में सहयोग किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब की अध्यक्ष रितिमा नाहटा, मंत्री सरिता श्रीवास्तव और ममता अग्रवाल, संतोष गुप्ता, मनी मित्तल, मीना दिव्या गुप्ता उपस्थित रही। कार्यक्रम में नाहटा फाउंडेशन के संस्थापक पार्षद अमित नाहटा, राजवीर दायमा, सुरेंद्र रावत, सौम्य श्री, पर्वत राठौड़, RC जैन, राकेश देहरू, सुभाष व्यास, मुकेश कुमार, प्रदीप कसाना आदि सदस्य मौजूद रहे। साथ ही लोक अधिकारी भारत भूषण शर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद और प्रदीप के साथ साथ विद्यालय का समस्त स्टाफ भी मौजूद था। श्रीमती रितिमा नाहटा ने कहा कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम समाज के जरूरतमंद वर्ग की मदद करें। शिक्षा का महत्व समझते हुए हमें खुशी है कि हम इन बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। अमित नाहटा ने अपने संबोधन में कहा, नाहटा फाउंडेशन हमेशा से ही समाज के कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए तत्पर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को सुगम और सुविधाजनक बनाना है। प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, यह ध्यान हमारे लिए विद्यालय के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी पढ़ाई में काफी सुधार होगा और उन्हें बैठने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लोक अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने भी इस प्रयास की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बच्चों ने बताया, नए टेबल और कुर्सियों से अब उन्हें पढ़ाई में अधिक सुविधा होगी और वे मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। अलवर के कंपनी बाग के सामने पुराना सूचना केंद्र में नगर निगम आयुक्त का निवास होने के बावजूद भी कोई देखरेख नहीं हो पा रही है। लाइटों का टेंडर होने के बावजूद भी लाइटें नहीं लगाई गई। लाइटों के पोल से तार ओपन होने के कारण बड़ी दुर्घटना होने का संकेत देती है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग आते हैं। पर्यावरण प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम आयुक्त को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है,
लाइटों का ठेका होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोल में लाइट नहीं होने के कारण रात के समय अंधेरा रहता है। यहाँ विदेशी प्रजाति के फूल होते थे जो पानी के कारण सूख चुके हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की मनमर्जी के कारण पार्क का सौंदर्यकरण खराब हो गया है। इस संदर्भ में नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने बताया कि जरूरत की जगह पर लाइट लगा रखी है। यहाँ पर बेवजह की लाइटों की जरूरत नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। पूरे शहर में पानी की कमी है, लेकिन फिर भी टैंकरों व बोरिंग के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पेड़ों को पानी दे दिया जाता है। समय समय पर उनकी देखरेख होती रहती है। मनोज जी, मैं बताऊं, इसका हमने लिखित में पहले भी दिया था लाइटों के लिए, इसका टेंडर भी हो गया, लाइट भी आ गई। हमसे धर्मेंद्र जी ने कहा था नगर निगम में कि कृष्ण कुमार जी, ये लाइट आपकी बहुत जल्दी अभी लग जाएंगी, लाइट आ गई है और हम लगा देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो लाइट कहाँ गायब है, और आज तक ये ना लाइट लगी है ना ये बंद पड़े फव्वारे चालू किए गए हैं। आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ प्रतिमा है, इसके अंदर जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, भारत रत्न के, उनके यहाँ मतलब फव्वारे बंद पड़े हुए हैं। नगर निगम इतनी बड़ी संस्था है और जिसका अब मेयर और बन गया, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक है। हो सकता है इस वजह से इसमें नहीं ध्यान दे रहे हूँ। और ये लाइटें मैं समझता हूँ कि इनको लगानी चाहिए जब इसका टेंडर हो गया। इनके पास लाइटों के बॉक्स भी ओपन पड़े, कतारें खुले पड़े, जिसके कारण बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, कोई बच्चा खेलते खेलते तारों को हट सकता है। आप देखिए इन तारों में सब नंगे पड़े हुए हैं, इनको बॉक्स लगाने चाहिए तारों के, और इन पे खंभों पे लाइट लगानी चाहिए इनको तुरंत प्रभाव से, ताकि सुंदर एक पार्क बनाया जाए। और नगर निगम की एक ही पहचान है कि अलवर शहर के अंदर एकमात्र पार्क ये है जो बहुत सुंदर पार्क नगर निगम ने बनाया। आदमी कोई आके यहाँ पे चेक नहीं करता है, जांच नहीं करता है, कर्मचारी अधिकारी कोई। देखिए, इससे पूर्व कलेक्टर महोदय को हमने लिखित में दिया था, तो उस समय स्वर्ण सिंह नरूका जी इसमें आयुक्त थे, तो उन्होंने इसका आके सर्वे किया और बाकायदे उन्होंने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया। उसके बाद कोई काम किया है, अगर किया तो वन विभाग के अधिकारी AK गुप्ता जी हुआ है। देखिए, निगम परिषद का पुराना ऑफिस है, लोगों को कुछ घूमने के लिए परमिट कर रखा है, उस पर जहाँ लाइटें जरूरी थी वो लगा रखी हैं, और जो आप बता रहे हैं वो अबंडेंट लाइटें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है और उनमें ना ही लाइट है। तो ऐसा कोई खतरे वाली बात उस पर है नहीं। जितनी लाइटों की आवश्यकता है और आपको जरूरती है और वो सुचारू रूप से करेगी। सर, देखा गया है कि वहाँ पे पेड़ वेड़ भी सूखने लगे हैं, घासें सूखने लगी हैं। पानी की कमी पूरे अलवर शहर में है, लेकिन फिर भी हम टैंकर के द्वारा, कुछ बोरिंग के द्वारा जितना होता है पेड़ों को आवश्यकता अनुसार पानी दिलवाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा सूखने की समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने के कारण कुछ समस्या है, लेकिन हम उसको टैंकर के द्वारा दूर करवाएंगे। केंद्रीय बस स्टैंड अलवर से कंडम बसें संचालित हो रही हैं। जिन बसों को चलाने योग्य नहीं समझा है, उसके बावजूद हाईवे पर कंडम बसें दौड़ रही हैं, जो बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे रही हैं। ऐसी बसों में यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है। गर्मी के कारण ऐसी कंडम बसों का टायर फटने, ब्रेक फेल होने, स्टीयरिंग फेल होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन मत्स्य नगर डिपो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बस ड्राइवर ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मत्स्य नगर डिपो क्षेत्र में निजी संस्था के द्वारा प्याऊ लगाई गई, किन्हीं कारणों की वजह से वह प्याऊ मत्स्य नगर प्रशासन को वापस दे दी गई, लेकिन डिपो द्वारा प्याऊ की कोई देखरेख नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों द्वारा पानी न मिलने के कारण ठूंटियां तोड़ दी गई हैं। बोरिंग होने के बावजूद भी प्याऊ में पानी नहीं है। पानी के बिना यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरी ओर मत्स्य नगर डिपो टिकट घर के पीछे गंदगी का जमावड़ा है, जहां टॉयलेट की जगह तोड़ दी गई है, जिसके कारण यात्री ओपन में टॉयलेट करने को मजबूर हैं। इस संदर्भ में मत्स्य नगर मुख्य प्रबंधक सपना मीना ने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड का क्षेत्रफल इतना बड़ा है जिससे हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं कहां पर ध्यान दूं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र अच्छा बनाएं जिससे लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज अल सुबह शहर का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आमजन से पेयजल आपूर्ति की फीडबैक लिया। उन्होंने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को निर्देशित किया कि शहर में सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग रखें, राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन हटवाएं, पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने हेतु फील्ड स्टाफ निरंतर निगरानी रखें, पाइपलाइन लीकेज की सूचना मिलते ही तुरंत दुरुस्त करावें, पानी की मोटर आदि उपकरण खराब होने पर तुरंत दुरुस्त करावें, पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से आपूर्ति कराई जावे, पेयजल आपूर्ति से जुड़ी आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उसका त्वरित निदान के प्रयास करें। उन्होंने मौके पर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
इस दौरान जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित किशोर करोल, अधीक्षण अभियंता सुनील गर्ग, अधिशासी अभियंता संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अलवर शहर के रजवट मैदान की झाड़ियों में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई। रजवट मैदान के पास आबादी क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा। अग्निशमन की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शहर में दाऊदपुर फाटक के पास राजवट मैदान के पास काफी झाड़ियां हैं। गर्मी या अन्य किसी कारण से यहां अमूमन आग लग जाती है। करीब 10 दिन पहले भी अचानक झाड़ियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और फिर देखते ही देखते लपटें उठने लगी। आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को दी। जल्द ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए रवाना हुई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राजवट मैदान के आसपास कच्ची बस्ती है, जिससे आग फैलने से बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। रोड में अभी 11:15 बजे से सूचना मिली कि आग लगी हुई है, जिस पर सर्वप्रथम एक गाड़ी रवाना करवाई भवानी तोप से। फिर आग बड़ी होने के कारण बुधवार से भी गाड़ी निकलवाई है और आग काफ़ी एरिया में फैल गई है। जिससे लग रहा है कि 2-3 गाड़ियाँ और इसमें रवाना करवानी पड़ेगी। रीजन तो अभी ऐसा कोई इसमें जंगल में पता नहीं चलता, मगर मुझे लगता है कि जैसे कोई फ्रेश रेस होने जाता है, हमारे चारों तरफ ट्रांसपोर्ट नगर है, गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, तो फ्रेश होने जाते हैं। कोई बीड़ी सिगरेट या पी के वहाँ छोड़ जाता है। जंगल सूखा हुआ है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। हाँ, इससे पूर्व में भी 3-4 बार आग लग चुकी है। अभी 3-4 दिन पहले भी लगी थी, जब भी 2 गाड़ियाँ बुझा के आई थी। उससे पहले भी काफ़ी बड़ी आग लगी थी। क्या सर? नहीं, संदर्भ में कोई नोटिस तो दिया गया नहीं है। मिलिट्री वालों को पूछता जब जा रहे हैं, अभी रवाना हो रहे हैं वहाँ के लिए, देखते हैं वहाँ उनसे पूछते हैं क्या कारण है इसका, क्यों बार बार इसमें आग लग रही है, या तो इसकी कोई चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करवाएं, तारबंदी कराएं, जिससे कि नॉर्मल आदमी इसमें घुस नहीं सकें। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि अभी देश में डर का माहौल है, लोकतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में गौ सेवक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। प्रशासन की ओर से उनके प्रस्तावकों को डराया जा रहा है। वहां के मेयर रात के 2 बजे प्रस्तावकों के दरवाजे खटखटाकर उन्हें प्रस्तावक के नाम वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को अलवर में पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा, कांग्रेस व आप सहित अन्य पार्टियों पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि इस बार वाराणसी में गौ भक्त आंध्र प्रदेश के पोलिसती के शिव कुमार ने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया है। वे गौमाता गठबंधन में शामिल हैं और उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं। अब वाराणसी के मेयर उनके प्रस्तावकों को डराकर उनसे हटने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भाजपा का प्रयास है कि प्रस्तावकों को हटाकर गोभक्त शिव कुमार का नामांकन खारिज कराने का है। उन्होंने कहा कि गौमाता की रक्षा के लिए उनकी ओर से देश में कई जगह प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए 5 महीने पहले भाजपा, कांग्रेस, आप सहित अन्य बड़ी पार्टियों से शपथ देने को कहा था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम लोग गौमाता की रक्षा की बात उठा रहे हैं। यह प्रयास कोई लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि हर रोज कोई न कोई चुनाव होते हैं। इस कारण हम देश में 35 करोड़ मतदाताओं को गौमाता की रक्षा के लिए संकल्पित कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें खूब धमकियां मिल रही हैं, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है, मारने की बात भी कही जा रही है, मठ उजाड़ने, नकली शंकराचार्य खड़े करने की बात हो रही है, लेकिन देश में गौमाता की रक्षा के कार्य से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। भाजपा के हारने या जीतने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे केवल गौ हत्या का कानून चाहते हैं। राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके अनुयायियों के माथे पर लग रहा गौ हत्या का पाप हटे। कारण है कि उनके वोट से सरकार बनती है और फिर वही सरकार गायों को कटवाने का कार्य करती है। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी या पार्टी यह शपथ पत्र दे कि जीतने के बाद गायों को कटने से रोकने के लिए संघर्ष करेंगे, वे उनके साथ हैं। शंकराचार्य ने कहा कि देश में सच्चे हिंदुत्व की जरूरत है, न कि राजनीतिक हिंदुत्व की। 10 साल सरकार में रहकर भी गायों को कटने से रोकने का कानून नहीं बना पाए, वे राजनीतिक हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि सच बोलने वालों का विरोध होता है। हमें भी लाखों लोगों ने गालियां दी हैं।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं केवल इवेंट हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है बल्कि एक इवेंट हुआ है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अयोध्या में अभी राम मंदिर का केवल 30% कार्य पूरा हुआ है। इस कारण वहां मंदिर निर्माण पूरा होने पर ही प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। अभी तो केवल इवेंट हुआ है। नहीं, ठीक है, किसी भी सत्ताधारी दल को जो भारत में संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो आप करते भी है और एक तरफ शपथ भी लेते हो, वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। अन्यथा ये सही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप संकल्प करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाय नहीं पालेंगे जब तक गाय। अरे भाई, हम संकल्प करा रहे हैं तो क्या संकल्प करने वाला क्या करेगा? विकल्प क्या है उनके पास? संकल्प करने वाला तो गौव्रती ही बन रहा है ना। गौव्रती बनने का मतलब क्या है कि हम गाय को पालेंगे, गाय के जो उत्पाद हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तभी तो पलेगी वो, तभी तो हम उसका प्रयोग करेंगे, वो हमारा प्रयोग करेगी। और जब हम गौ हत्या बचाएंगे तो जो संकल्प हम करा रहे हैं तो संकल्प में गौव्रती बनने की बात। गौव्रती बनने का मतलब है कि गाय के जो उत्पाद हैं उनको अपने जीवन में हम सम्मिलित करेंगे, उससे गौशालाएं चलेंगी। क्या वो इस मुद्दे से सहमत रखते हैं आपके साथ? कौन? बाकी शंकराचार्य। चारों शंकराचार्यों ने, जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, चारों शंकराचार्यों ने 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई थी, उसमें चारों शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद इस आंदोलन को दिया। हम तो सबसे छोटे हैं चारों शंकराचार्यों में, इसीलिए हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो आगे बढ़ता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, शिष्टाचार है। लेकिन चारों शंकराचार्यों ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, वक्तव्य दिया है। जब 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई तो उसमें चारों शंकराचार्यों का वक्तव्य टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाया गया था। द्वारका के शंकराचार्य जी स्वयं उसमें पधारे थे, हम स्वयं थे। तो चारों शंकराचार्यों का स्पष्ट समर्थन है। हिंदू राष्ट्र, तो ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब वहाँ गोरक्षा ही नहीं हो पाई? वही तो सवाल है ना कि केवल नामकरण कर देने से कुछ हो जाता है? हम किसी का कुछ भी नाम कर दें उससे क्या हो जाएगा? काम होना चाहिए ना। तो जब जिस देश में गाय कट रही है, पहले गाय कटना तो बंद हो तब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो। अगर गाय गौ हत्या बंद हो जाती है और इसी तरह से दूसरी चीजें सही हो जाती हैं तो नाम भले ना हो तब भी ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और अगर नाम कर दिया और ये सब नहीं बंद हुआ तो हिंदू राष्ट्र करने से और ज्यादा खराब लगेगा कि साहब हिंदू राष्ट्र में गाय कट रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के वार्ड 48 व वार्ड 10 के नागरिक पार्षद को लेकर अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां वार्ड वासियों ने अधिकारियों को कहा कि उनके क्षेत्र में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है और जो पानी आता है वो 10 से 15 मिनट आता है, वह गंदा पानी आ रहा है। बिना पानी के घर का कोई काम नहीं चलता, इसलिए जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए। वार्ड नंबर 48 के पार्षद अजय पुनिया ने बताया कि विगत 3 महीने से इस वार्ड में पानी की समस्या चल रही है। इससे पहले भी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वार्ड में टंकी की सप्लाई बाधित हो रखी है। कर्मचारी रिटायर हुए हैं, तब से यहाँ कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया। जो कर्मचारी लगा हुआ है वो 11 बजे आता है और शाम को 4 बजे खाना पूर्ति कर वापस चला जाता है। पुनिया ने बताया कि आज अधिकारियों से बातचीत कर एक बार फिर से हमारी समस्या के बारे में अवगत कराया। यदि 1-2 दिन में समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। पानी के लिए आए थे हम। पानी का हमको सबसे ज्यादा समस्या है, पानी की हमको बहुत ज्यादा है। हमें 6 महीने से हम चक्कर ही लगा रहे हैं पानी के लिए, और पानी आ रहा था इतना गंदा आ रहा है कि हम इसे पिए कि बच्चे बीमार करें।
10 वार्ड है। 10 वार्ड है। पहले भी आ गया 3-4 बार। 3-4 पहले आ गया इसी वार्ड। अधिकारी बोल रहे कि आपको 1 घंटा पानी मिलेगा। अब आप मिले, अब आप संतुष्ट है। अभी देखो परसों पानी आएगा, जब पता चलेगा, जब हम इन्हें आप फिर आएंगी हम। वार्ड नंबर 48 है और विगत 3 महीने से हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है। टंकी की पानी की सप्लाई अवरुद्ध हुई पड़ी है। ये कर्मचारी रिटायर हुए, उसके बाद से जो है कर्मचारी हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल खोलने वाला कोई कर्मचारी नहीं लगा रखा। एक राजगढ़ का आता है, वो दिन में 11 बजे आता है, शाम को 4 बजे चला जाता है। सारी व्यवस्थाएं विजिट भी करवा दी थी एक्शन साहब को, एईएन साहब को, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो आज आए इनके पास में, मोहल्ले वालों का भी एक बात करिए, आज बात कर ली, 1-2 दिन में समाधान करते नहीं, कलेक्टर साहब को घिराव करेंगे। गंदा पानी आ रहा है साहब, बहुत जोर का आ रहा है। शुरू की 5-7 मतलब मुश्किल से 15 या 17 मिनट पानी आता है। टेल पॉइंट पे तो पहुंचता ही नहीं। जो शुरू में और मिड में जो पानी आ रहा है वो 15 से 17, 18, 20 मिनट आ रहा है। उसमें शुरू में 4, 5, 7 मिनट तक तो गंदा पानी आ जाता है, तो लास्ट में वो 10 मिनट पानी बचता है। तो उन्हीं सारी चीजों की समस्याओं से इनको विजिट करा दी थी, दिखा दिया था, अवगत करा दिया था, लेकिन एक बार आज बात करने आए थे भाई क्या है क्या नहीं। कौन सा एरिया पड़ता है? ये इंदिरा कॉलोनी, कलेक्टर साहब की कोठी और एसपी साहब की कोठी के पीछे। बीड़ा प्रशासन की जानबूझकर अनदेखी के कारण भिवाड़ी औद्योगिक नगरी दुर्दशा का शिकार हो गई है। दुर्दशा भी ऐसी जिसे ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। भिवाड़ी बाईपास पर आमजन का शाम के समय निकलना चुनौती बन जाता है, जबकि बीड़ा ने विकास के नाम पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल से लेकर खिजूरीवास टोल टैक्स तक करोड़ों की लागत से 6 लेन रोड बनाया है। लेकिन बीड़ा अधिकारियों के आंख बंद करने की वजह से भिवाड़ी बाईपास अवैध निर्माण से अटा हुआ है। सभी अवैध निर्माणों पर कॉमर्शियल गतिविधि चल रही है। बीड़ा द्वारा निर्माण कराए जा रहे 6 लेन रोड पर अब गाड़ियां खड़ी होने लगी हैं, जिसे पार्किंग के रूप में काम में लिया जा रहा है। दरअसल भिवाड़ी बाईपास पर बिना भूमि रूपांतरण व बिना भवन निर्माण स्वीकृति के कई अवैध निर्माण हो चुके हैं। क्योंकि निर्माण बीड़ा की अनदेखी के चलते बिना भूमि रूपांतरण व बिना भवन निर्माण स्वीकृति के हुए हैं। ऐसे में पार्किंग की जगह किसी भी अवैध निर्माण में छोड़ी ही नहीं गई है, जिस वजह से शाम के समय भवन के मालिक व वहां आने वाले आगंतुक अपने वाहन को बीड़ा की सड़क पर आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं, जिस वजह से शाम के वक्त सड़क पर जाम लग जाता है, जिसके फलस्वरूप भिवाड़ी में रहने वाले लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह समस्या बीड़ा अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही है, या यूं कहें कि बीड़ा से संबंधित अधिकारी देखना ही नहीं चाहते हैं। अलवर शहर के महावर धर्मशाला में डॉक्टर एससी मित्तल, अलका मित्तल, डॉक्टर राजीव मित्तल, मुक्ता मित्तल, आरुष मित्तल और गिरीश गुप्ता ने जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की पूजा अर्चना आस्था के साथ की। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड स्थित अपने कार्यालय में आज जन सुनवाई की। इस मौके पर काफी संख्या में आमजन पहुंचे। लोगों ने खास तौर पर पानी और बिजली से जुड़ी समस्याएं बताई। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने एक एक करके सबकी बात सुनी और त्वरित निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को बिजली या जल संकट से नहीं जूझने दूंगा। आचार संहिता के चलते ऊंटोली जैसे कुछ क्षेत्रों में पानी की अस्थायी व्यवस्था है और जल्द ही इसके लिए स्थायी इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव अपनी कुलदेवी जिलानी माता मंदिर और माता मनसा देवी के मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। माता को ढोक लगाकर क्षेत्रवासियों की सुख शांति और प्रचंड मतों से भाजपा की विजय के लिए प्रार्थना की। सबके साथ भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया व क्षेत्र में कई अन्य धार्मिक आयोजनों में भी पहुंचे। सरिस्का अभयारण्य बाघ परियोजना में इन दिनों बाघों की साइटिंग हो रही है। गौरतलब रहे कि विगत दिनों हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं मंगलवार को भी काफी संख्या में पर्यटक सरिस्का पहुंचे, जहां सफारी के दौरान पर्यटकों को करीब 1 घंटे तक युवा बाघ ST21 की साइटिंग हुई, जिसे देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। वहीं पिछले दिनों सरिस्का क्षेत्र में हुई बारिश से वन्य जीवों व बाघों को आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है। पानी पीने के लिए बाघ बाघिन पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सरिस्का का युवा बाघ ST21 अब तारुंडा जंगल के आसपास ही मौजूद है, वहीं उनकी टेरिटरी है। पर्यटक भी अधिकतर अब तारुंडा के जंगल पहुंच रहे हैं।
कोटकासिम एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत के मामले में एक एएसआई रघुवीर मीणा को रंगे हाथों पकड़ा है। मामला कोटकासिम थाने का है, जहां भिवाड़ी एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए थाने के एएसआई रघुवीर मीणा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। एएसआई ने यह राशि परिवादी से कार एक्सीडेंट के मामले को रफा दफा करने के एवज में मांगी थी। इससे पहले एएसआई इस मामले में परिवादी से 4,000 रुपए ले चुका था। एसीबी के एडिशनल एसपी परमेश्वर लाल यादव ने बताया कि उनके नेतृत्व में की गई कार्रवाई में कोटकासिम थाने के एएसआई रघुवीर मीणा को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एएसआई ने परिवादी से एक गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी ने सीकर इकाई को इस मामले की शिकायत की थी। सीकर इकाई ने जयपुर मुख्यालय को पूरे मामले को भेजकर जांच के आदेश दिए। इस पर मंगलवार को भिवाड़ी की टीम ने कोटकासिम थाने जाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं काफी देर तक बंद कमरे में एसीबी एएसआई से पूछताछ करने में लगी रही। थाने में एसीबी की कार्रवाई से थाने में हड़कंप मच गया। आरोपी रघुवीर मीणा 3 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर गए थे और मंगलवार को ही वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। हमारे पास 8 तारीख को परिवादी चौकी में आया था और उन्होंने शिकायत की थी कि कोटकासिम के एएसआई श्री रघुवीर मीणा जी हैं, जो मेरे से एक्सीडेंट के मामले में रफा दफा करने एवं चालान जल्दी पेश करने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। और रिश्वत इसी अनुसरण में हमने उनका सत्यापन करवाया। सत्यापन में 15,000 मांग का होना पाया गया और 2,000 रुपये सत्यापन के दौरान ले लिए थे। और उसके बाद ये छुट्टी चले गए थे। आज 14 तारीख को उन्होंने फोन करके उनको बुलाया था, जिसको हम परिवादी के साथ रिश्वत राशि लेते हैं यहाँ है, और उन्होंने 15,000 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण की, जिसके उपरांत उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परिवादी के बारे में हम लोग कोटकासिम के कादैया गांव में सोमवार देर रात करीब 1 बजे मुंडावर रैनागिरी धाम के स्वामी बालकदेवाचार्य महाराज की कार का एक्सीडेंट हो गया। स्वामी बालकदेवाचार्य की कार को सामने से आ रही एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे कार 2 पलटी खाते हुए सड़क के किनारे जा गिरी। हादसे में कार के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं बालकदेवाचार्य को भी हल्की चोटें लगी हैं। गाड़ी में बैठे 2 अन्य लोग सुरक्षित हैं। कार को टक्कर मारकर पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पिकअप का ड्राइवर शराब के नशे में बताया जा रहा था। घटना के बाद बालकदेवाचार्य को कोटकासिम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। रात के समय तुरंत ही दूसरी गाड़ी मंगाकर महाराज को रैनागिरी धाम पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार रैनागिरी धाम के महंत बालकदेवाचार्य सोमवार को भिवाड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होकर रात 1 बजे वापस रैनागिरी धाम के लिए जा रहे थे। तभी कोटकासिम क्षेत्र के कादैया गांव में सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप के ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। फिलहाल इसको लेकर पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त कार और पिकअप मौके पर ही खड़ी हुई हैं। कल देर रात आशियाना उत्सव के सभागार में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर गुरुदेव के 67वें जन्म दिवस पर भजन संध्या बड़ी धूमधाम से आयोजित की गई। मुख्य गायक रमेश सिंघल एवं उनकी टीम ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मई मास में जिन लोगों का जन्मदिन था, उनके द्वारा केक भी काटा गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गैलपुर में छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। विद्यालय के व्याख्याता अशोक सैनी ने बताया, कुल 37 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है। अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या 1 से मनीष कुमार नाम का अपराधी फरार हो गया। मनीष कुमार के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर उसे 3 साल की सजा व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी दौरान मनीष न्यायालय कक्ष से फरार हो गया। कुछ देर बाद इसका पता चलने पर मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। कोतवाली एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि पोस्को के एक मामले में अखेपुरा मोहल्ला निवासी मनीष को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान मनीष कोर्ट में भीड़ का फायदा उठाकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। आज श्री जयप्रकाश चौहान रीडर न्यायालय, माननीय न्यायालय पॉक्सो 1 अलवर, इन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया है कि एक मनीष अभियुक्त था, जिसको माननीय न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जो सजा सुनने के बाद भीड़ का फायदा उठा के मौके से फरार हो गया है, जिसपे
जिस पे प्रकरण दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही। थाना कोतवाली का मामला था, वो छेड़छाड़ और पॉक्सो का आरोपी था। कठुमर के समीपवर्ती गांव मसारी निवासी 22 माह का मासूम हृदयांश शर्मा की दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से निजात दिलाने के लिए अमेरिका से दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जोलगेंसमा 17.5 करोड़ रुपए का जयपुर पहुंचने पर कठुमर सहित क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। 22 महीने का मासूम हृदयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 के सबसे गंभीर रूप से लड़ रहा था। यह बीमारी वॉलेंट्री मसल्स को खराब कर देती है और सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। वहीं बीमारी के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन में परिवार क्राउड फंडिंग के जरिए व पुलिस महकमा व सामाजिक संगठन आमजन और सरकार द्वारा मदद की गई। वहीं मासूम हृदयांश का इंजेक्शन जयपुर आने पर कठुमर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। उल्लेखनीय है कि पीड़ित मासूम नरेश शर्मा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में भरतपुर रेंज में तैनात हैं और मां क्षमा शर्मा गृहिणी महिला हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।